कैलाश पर्वत पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। हवा भी मानो रुक गई थी, पक्षी चुप थे, नदियां धीरे बह रही थीं। भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी जो समय को ही स्थिर कर देती थी। गंगा जी उनकी जटाओं में मौन बहती थीं। चंद्रमा भी शांत था। लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस रोके बैठा हो। लेकिन ये शांति किसी तूफान से पहले की शांति थी। उसी समय कहीं दूर पाताल लोक में असुरराज वज्रनाभ ने एक भयानक वरदान पाया था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसकी आंखों में अहंकार की चमक थी। उसने अपनी विशाल भुजाएं फैलाईं और गर्जना की, अब न देवता बचेंगे न धर्म, केवल मेरी सत्ता होगी। उसकी आवाज तीनों लोकों में गूंजी। स्वर्ग से लेकर पाताल तक हर जगह डर का माहौल फैल गया। पेड़ पौधे मुरझा गए, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगीं। देवता घबरा गए। इंद्र का वज्र भी काम नहीं आ रहा था। वरुण के जल भी सूख गए। अग्निदेव की आग भी ठंडी पड़ गई। वायुदेव की हवाएं थम गईं। वज्रनाभ का वरदान इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। अप्सराएं डर से कांप रही थीं। गंधर्व अपने वाद्य यंत्र छोड़कर भाग गए। वे सभी भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी असहाय हूं। यह वरदान मैंने ही दिया था। वज्रनाभ की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे अजेय बना दिया था। उनकी आवाज में पछतावा था। फिर सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए। क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान विष्णु जी ने गंभीरता से कहा, जिसने सृष्टि रची है वही प्रलय भी लाएगा। केवल महादेव ही इस अधर्म का अंत कर सकते हैं। वे ही संहार और संरक्षण दोनों के स्वामी हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर चले। रास्ते में उन्होंने देखा कि प्रकृति भी परेशान थी। फूल मुरझा रहे थे, पशु पक्षी छुप रहे थे, लेकिन शिवजी अभी भी ध्यान में थे। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। वे इतने शांत लग रहे थे कि लगता था जैसे भी जग से कटे हुए हों। उनकी सांसें भी मुश्किल से चल रही थीं। देवताओं ने प्रार्थना की, स्तुति की, हाथ जोड़े, लेकिन शिवजी नहीं जागे। अचानक नंदी ने महसूस किया कि धर्म खतरे में है। उसने जोर से हुंकार भरी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कैलाश हिल गया। पत्थर लुढ़कने लगे, बर्फ की चादरें हिलने लगीं। फिर हवा में डमरू की आवाज गूंजी, डम डम डम। ये आवाज ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंची। तारे कांपने लगे, ग्रह अपनी कक्षा में डोलने लगे। शिवजी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न क्रोध न शांति, बल्कि न्याय का तेज। शिवजी ने गहरी आवाज में कहा कि जब शक्ति अहंकार बन जाए तो उसका नाश धर्म बन जाता है। उनकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र धड़कने लगा। क्रोध की ज्वाला पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। लेकिन ये क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, ये न्याय का क्रोध था। ये वो अग्नि थी जो अधर्म को जलाकर धर्म की स्थापना करती थी। वज्रनाभ को लगा कि कोई उसे चुनौती दे रहा है। वो हंसा और बोला, कौन है जो मेरे सामने आने की हिम्मत करता है? मैं अजय हूं। लेकिन जब उसने शिवजी को देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर भी अहंकार में अंधा होकर वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने अपने सभी अस्त्र शस्त्र निकाले। युद्ध शुरू हुआ। वज्रनाभ ने अपनी सारी शक्ति लगाई। उसके पास अजेय वरदान था। वो पर्वतों को उखाड़ रहा था, समुद्रों को उलट रहा था। लेकिन शिवजी शांत खड़े थे। वे जानते थे कि अहंकार अपने आप में ही अपना नाश लेकर आता है। जब वज्रनाभ का अहंकार चरम पर पहुंचा, जब वो समझने लगा कि वो सच में अजय है, तब शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। प्रलय की अग्नि निकली, न क्रोध से न घृणा से, बल्कि न्याय से। ये आग वज्रनाभ के शरीर को नहीं, बल्कि उसके अहंकार को जलाने लगी। ये वो अग्नि थी जो केवल अधर्म को पहचानती है। वज्रनाभ चीखा, चिल्लाया, अपने वरदान का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन उसका अहंकार राख हो गया। वरदान का प्रभाव समाप्त हो गया। वो एक साधारण असुर बनकर रह गया। शिवजी ने करुणा भरी आवाज में कहा, मैं न केवल संहारक हूं, मैं संरक्षण भी हूं। जो धर्म में रहेगा उसके लिए मैं शंकर हूं, और जो अहंकार करेगा उसके लिए महाकाल। उनकी आवाज में करुणा भी थी और न्याय भी। उन्होंने वज्रनाभ को माफ कर दिया और उसे सही रास्ते पर चलने का आशीर्वाद दिया। कैलाश पर फिर से शांति छा गई। लेकिन अब यह शांति अलग थी। ये डर की शांति नहीं, बल्कि संतुलन की शांति थी। हवा फिर से बहने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, नदियां अपनी धुन में बहने लगी।
देवता समझ गए कि जब भी अधर्म सिर Whenever उठाएगा, darkness महादेव rises, जाग जाएंगे। वे Shiva हमेशा धर्म की will रक्षा के लिए awaken. तैयार